मेरा नाम अर्जुन मल्होत्रा है। सब कुछ 6 महीने पहले शुरू हुआ था, जब मुझे भारतीय तटरक्षक विभाग से एक पत्र मिला। मैं समुद्री इंजीनियरिंग में विशेषज्ञ था और पिछले 15 वर्षों से विभिन्न प्रकाश स्तंभों की देखभाल और मरम्मत का काम करता आ रहा था। यह पत्र कुछ असामान्य था। उन्होंने मुझसे एक दूरस्थ द्वीप पर स्थित प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस की जांच करने और उसे पुनः चालू करने के लिए कहा था। द्वीप का नाम था काला द्वीप, बंगाल की खाड़ी में कहीं गहराई में स्थित एक छोटा निर्जन टापू। पत्र में लिखा था कि यह प्रकाश स्तंभ पिछले 20 वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन नई शिपिंग लाइनों के कारण इसे फिर से सक्रिय करना आवश्यक हो गया था। पैसे अच्छे थे, बहुत अच्छे, शायद बहुत ज्यादा अच्छे, लेकिन उस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरी बेटी आरा की कॉलेज फीस भरनी थी और पत्नी की मृत्यु के बाद से खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे स्वीकृति पत्र भेज दिया और आरा को मेरी बड़ी दीदी के पास भेज दिया। 2 सप्ताह बाद मैं चेन्नई के बंदरगाह पर खड़ा था, एक छोटी नाव की प्रतीक्षा में जो मुझे काला द्वीप तक ले जानी थी। बंदरगाह के मजदूर और नाविक जब द्वीप का नाम सुनते तो अजीब नजरों से मुझे देखते। कुछ ने तो खुलकर मना किया कि वे मुझे वहां नहीं ले जाएंगे। अंततः एक बूढ़ा मछुआरा जिसका नाम इब्राहिम था मुझे ले जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन नाव में बैठने से पहले उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, साहब, मैं आपको वहां छोड़ दूंगा, लेकिन वापस लेने नहीं आऊंगा। आपको अपना इंतजाम खुद करना होगा। क्यों? मैंने पूछा। क्या समस्या है उस द्वीप में? इब्राहिम ने समुद्र की ओर देखा, जैसे शब्दों की तलाश कर रहा हो। वह जगह अशुभ है, वहां बुरी चीजें होती हैं। पिछले 30 सालों में जो भी वहां गया वापस नहीं आया। कुछ की लाशें समुद्र में तैरती मिली, कुछ बस गायब हो गए। मैं उस समय हंस दिया था। मैं विज्ञान में विश्वास करने वाला इंसान था। भूत प्रेत, आत्माएं, ये सब मुझे बकवास लगता था। अंधविश्वास, मैंने कहा। बस पुरानी कहानियां हैं। इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और नाव चलाना शुरू कर दिया। समुद्र का सफर लगभग 6 घंटे का था। जैसे जैसे हम तट से दूर जाते गए, समुद्र का रंग बदलता गया। हल्का नीला से गहरा नीला, फिर लगभग काला। आकाश में बादल घिरने लगे। हालांकि मौसम विभाग ने साफ मौसम की भविष्यवाणी की थी। हमेशा ऐसा होता है, इब्राहिम ने कहा। जब मैंने आकाश की ओर इशारा किया, जब भी कोई इस द्वीप की ओर जाता है, मौसम खराब हो जाता है, जैसे समुद्र खुद नहीं चाहता कि कोई वहां जाए। शाम के लगभग 5 बजे मुझे क्षितिज पर कुछ दिखाई दिया, एक छोटा काला धब्बा। जैसे जैसे हम करीब आए, वह धब्बा एक द्वीप का आकार लेने लगा और उस द्वीप के बीचों बीच आकाश को छूता हुआ एक विशाल प्रकाश स्तंभ खड़ा था। काला द्वीप वास्तव में काला था। काली चट्टानें, काली रेत और घने अंधेरे पेड़। प्रकाश स्तंभ सफेद और लाल धारियों वाला था, लेकिन वर्षों की उपेक्षा से उस पर काई और जंग लग गई थी। यह लगभग 200 फीट ऊंचा था, ब्रिटिश काल में बना हुआ। इब्राहिम ने नाव को किनारे लगाया। मैं यहीं तक आया हूं, उसने कहा। आपका सामान उतार दो, मैं चला जाऊंगा। इतनी जल्दी? मैंने कहा। कम से कम रात तो रुक जाओ, सुबह जाना। नहीं, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। सूरज डूबने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। और साहब, एक आखिरी बात, अगर आपको कोई आवाजें सुनाई दें, कोई आपको पुकारे, तो जवाब मत देना। चाहे कुछ भी हो, जवाब मत देना। मैं कुछ कहता, उससे पहले उसने मेरा सामान जल्दी से किनारे पर रख दिया और नाव वापस घुमा दी। मिनटों में वह एक छोटा बिंदु बन गया और फिर पूरी तरह गायब हो गया। मैं अकेला था, पूरी तरह से अकेला, एक निर्जन द्वीप पर, एक परित्यक्त प्रकाश स्तंभ के साथ। मैंने अपना सामान उठाया, एक बड़ा बैग जिसमें कपड़े, उपकरण और 2 सप्ताह का राशन था। तटरक्षक विभाग ने कहा था कि मुझे 2 सप्ताह में काम पूरा करना है और फिर वे मुझे लेने के लिए एक नाव भेजेंगे। प्रकाश स्तंभ की ओर चलते हुए मैंने चारों ओर नजर डाली। द्वीप छोटा था, शायद 1 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ा। घने पेड़ों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। कोई इमारत नहीं, कोई जीवन का चिन्ह नहीं, यहाँ तक कि चिड़ियों की आवाज भी नहीं। बस समुद्र की लहरों की आवाज और हवा की सरसराहट। प्रकाश स्तंभ का दरवाजा लोहे का बना था और जंग से लाल हो गया था। मुझे जो चाबी दी गई थी वह पहले प्रयास में नहीं खुली। थोड़ी मेहनत के बाद ताला खुला और दरवाजा धीरे धीरे
कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, घना, लगभग ठोस अंधेरा। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। हवा बासी थी, सड़ांध और नमी की गंध से भरी। टॉर्च की रोशनी में मैंने चारों ओर देखा। यह एक गोलाकार कमरा था जिसके बीच में सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थीं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और नोटिस लगे हुए थे जो समय के साथ फीके पड़ गए थे। फर्श पर पुराने फर्नीचर के टुकड़े बिखरे थे, एक टूटी मेज, कुछ कुर्सियां, किताबों के ढेर। एक कोने में एक पुराना रेडियो पड़ा था। मैंने अपना सामान एक कोने में रखा और ऊपर की ओर देखा। सीढ़ियां अंधेरे में गायब हो जाती थीं। मुझे ऊपर जाना था, प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर, जहां मुख्य दीपक और जनरेटर था। लेकिन पहले मुझे यहां नीचे अपने रहने की व्यवस्था करनी थी। सूरज तेजी से डूब रहा था और मुझे अंधेरा होने से पहले सब कुछ तैयार करना था। मैंने फर्श को साफ किया, अपना स्लीपिंग बैग बिछाया और लालटेन जलाई। रोशनी से कमरा थोड़ा कम भयावह लग रहा था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज क्षितिज को छू रहा था, समुद्र को लाल नारंगी रंग में रंग रहा था। और उस क्षण मैंने कुछ अजीब देखा। समुद्र में द्वीप से थोड़ी दूर कुछ तैर रहा था। पहले मैंने सोचा कि यह कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन फिर यह हिला। यह इंसानी आकार का था। मैं खिड़की के करीब गया, आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, बस खाली समुद्र। थकान, मैंने खुद से कहा, लंबी यात्रा की थकान। मैंने रात का खाना बनाया, डिब्बा बंद बीन्स और ब्रेड। खाते समय मैंने फर्श पर बिखरी किताबों को देखा। उठाकर देखा तो वे प्रकाश स्तंभ के रख रखाव से संबंधित थीं, लेकिन उनके बीच एक पुरानी डायरी भी थी। डायरी का कवर चमड़े का बना था, पुराना और फटा हुआ। मैंने उसे खोला। पहले पृष्ठ पर लिखा था, कप्तान विलियम स्टीवर्ट की डायरी, काला द्वीप, प्रकाश स्तंभ, 1952। मेरी उत्सुकता जग गई। मैं पढ़ने लगा। 15 जनवरी 1952, आज मैं काला द्वीप पर पहुंचा। यह एक सुंदर द्वीप है, हालांकि थोड़ा निर्जन। प्रकाश स्तंभ भव्य है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना। मुझे यहाँ 6 महीने रहना है और मैं इस अवसर के लिए उत्साहित हूँ। अकेलापन मुझे परेशान नहीं करता। वास्तव में मैं इसका स्वागत करता हूँ। 22 जनवरी 1952, पहला सप्ताह शांति से बीता। दिन में मैं प्रकाश स्तंभ की देखभाल करता हूँ, शाम को किताबें पढ़ता हूँ, रात में दीपक जलाता हूँ और समुद्र को देखता हूँ। यह सब बहुत शांतिपूर्ण है। 5 फरवरी 1952, आज रात कुछ अजीब हुआ। मैं सो रहा था जब मुझे आवाज सुनाई दी, किसी का रोना। मैं उठा और खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद हवा की आवाज थी। 12 फरवरी 1952, फिर वही आवाज, लेकिन इस बार साफ थी। कोई औरत रो रही थी। मैं बाहर गया, पूरे द्वीप में घूमा, कोई नहीं था। मैं पागल हो रहा हूं क्या? 20 फरवरी 1952, आवाजें अब हर रात आती हैं। सिर्फ रोना नहीं, बल्कि कानाफूसी भी, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। लेकिन जब मैं पलटता हूं, वहां कोई नहीं होता। मैंने द्वीप के इतिहास के बारे में पूछताछ की। पता चला कि 1800 के दशक में यहां एक गांव था, लेकिन एक रात पूरा गांव गायब हो गया। 50 से अधिक लोग, कोई निशान नहीं, कोई संकेत नहीं, बस गायब। 1 मार्च 1952, मैंने उन्हें देखा, समुद्र में तैरते हुए शरीर, दर्जनों। लेकिन जब मैं करीब से देखने गया, वे गायब हो गए। ये असली है, यहाँ कुछ है, कुछ भयानक। 8 मार्च 1952, वे मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। विलियम, विलियम, हमारे साथ आओ। पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत अच्छा है। मैं पागल नहीं हो रहा, मैं जानता हूं कि यह असली है। 15 मार्च 1952, मैं अब ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। वे हर रात करीब आते जा रहे हैं। मैं उन्हें सीढ़ियों पर सुन सकता हूं, गीले पैरों की आवाज, टप 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 ऊपर आते हुए। आज रात मैं दरवाजा बंद कर लूंगा, सभी खिड़कियां बंद कर लूंगा। शायद डायरी यहीं खत्म हो गई थी। आखिरी पन्ना अधूरा था, जैसे लिखते लिखते कुछ हो गया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने डायरी बंद की और चारों ओर देखा। कमरा अचानक बहुत छोटा और बहुत ठंडा लग रहा था। बकवास, मैंने जोर से कहा, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने घड़ी देखी, रात के 9 बजे थे। मुझे सोना चाहिए था क्योंकि सुबह बहुत काम था, लेकिन अब नींद बहुत दूर लग रही थी।
मैंने लालटेन को थोड़ा तेज किया और स्लीपिंग बैग में घुस गया। मैंने अपने फोन की जांच की, कोई सिग्नल नहीं, जैसी उम्मीद थी। मैंने आरा की आखिरी तस्वीर देखी, उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर। तुम्हारे लिए बेटी, मैंने फुसफुसाया। बस 2 सप्ताह। मैं आंखें बंद करने ही वाला था जब मुझे आवाज सुनाई दी। टप। मैं जम गया। टप टप। पानी की बूंदों की आवाज कहीं ऊपर से आ रही थी। बारिश, मैंने सोचा, बस बारिश है। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे। टप 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 आवाज तेज हो रही थी, और अब यह सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थी, यह कदमों की तरह लग रहा था। गीले कदम सीढ़ियों पर। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वह बाहर निकल आएगा। मैंने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा। टप 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 आवाज करीब आ रही थी, नीचे आ रही थी। कौन है? मैंने पुकारा। हालांकि मेरी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज रुक गई। सन्नाटा, पूर्ण सन्नाटा। मैं वहीं बैठा रहा, टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर केंद्रित, दिल धड़कता हुआ, हर मांसपेशी तनी हुई। कुछ नहीं हुआ। मिनट बीत गए। 5, 10, 15। धीरे धीरे मैंने थोड़ा आराम किया। पुरानी इमारत, मैंने खुद से कहा। पाइप, पानी का रिसाव, कुछ और नहीं। लेकिन मैं पूरी रात जागता रहा, टॉर्च हाथ में, हर छोटी आवाज पर चौंकता हुआ। सुबह की रोशनी ने मुझे थोड़ा साहस दिया। धूप में प्रकाश स्तंभ कम भयावह लग रहा था। बस एक पुरानी इमारत जिसे मरम्मत की जरूरत थी। मैंने नाश्ता बनाया, कॉफी और बिस्किट, और फिर अपने उपकरण उठाए। समय था प्रकाश स्तंभ का निरीक्षण करने का। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने हर कदम को ध्यान से देखा। वे पत्थर की बनी थीं, घिसी हुई और असमान। दीवारों पर काई लगी थी और हवा नम थी। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, प्रकाश कम होता गया। छोटी छोटी खिड़कियां थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर गंदगी और जाले से ढकी थी। पहली मंजिल पर एक छोटा कमरा था, शायद भंडारण के लिए इस्तेमाल होता था। अंदर पुराने बक्से और उपकरण बिखरे थे। दूसरी मंजिल पर एक और कमरा था, यह थोड़ा बड़ा था। यहाँ एक पुराना बिस्तर था, एक मेज और कुछ किताबें। शायद यहाँ प्रकाश स्तंभ रखवाला रहता था। बिस्तर पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन रुको, धूल में कुछ निशान थे, जैसे किसी ने हाल ही में यहाँ लेटा हो। मैं वहीं शॉक हो गया, लेकिन मैंने खुद को शांत किया। शायद जानवर, मैंने सोचा, चूहे या कुछ और। मैं आगे बढ़ा। तीसरी मंजिल, फिर चौथी। हर मंजिल पर छोटे छोटे कमरे, सभी परित्यक्त, सभी समय में जमे हुए। और फिर अंत में मैं सबसे ऊपर पहुंचा। लालटेन कक्ष। यह एक गोलाकार कमरा था, चारों ओर शीशे की खिड़कियां, बीच में विशाल लेंस और दीपक की व्यवस्था थी। एक कोने में जनरेटर रखा था। मैंने चारों ओर देखा। यह जगह बाकी प्रकाश स्तंभ से अलग थी। यहाँ धूल नहीं थी, सब कुछ साफ था, जैसे किसी ने हाल ही में यहाँ सफाई की हो। यह असंभव था। यह जगह 20 साल से बंद थी। मैंने जनरेटर की जांच की। यह पुराना